जय श्री राधे राधे। आप सबका स्वागत है लाडली कानून चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। और हमारे गणेश जी के आप दर्शन कर लीजिए। छोटी सी झांकी बनाई है गणेश जी की, बहुत ही प्यारी। आप सब भी दर्शन ले लीजिए। और आज हम बात करेंगे गणेश जी के जो अंग है उनसे हमें क्या शिक्षा मिलती है। चले तो हम इसके बारे में बात करते हैं। गणेश जी का सिर जो होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, यानी कि हमेशा हमें बड़ा सोचना चाहिए, बिग थिंकिंग रखनी चाहिए, कभी हम छोटा नहीं सोचना चाहिए। उसके बाद उनके कान आते हैं। कान जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं गणेश जी के, हमने देखा है। और इसी कारण से वो सबसे ज़्यादा सुनते हैं। जनरली क्या होता है कि हम बोलते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन सुनते बहुत कम हैं। सुनाना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम बोलें, और सुनाने से बेस्ट ये रहता है कि हम सुनना सीखें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्व कर सकें। उसके बाद आती है उनकी स्मॉल आईज, यानी कि आपका कोई भी काम जब आप कर रहे हो तो आपका फोकस होना चाहिए, एकदम सूक्ष्म दृष्टि होनी चाहिए उस पर, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आती है सूंड, जो कि हमें शिक्षा देती है कि हमें फ्लेक्सिबल रहना चाहिए और चीज़ों को एक्सेप्ट करना आना चाहिए, तभी हम आगे जीवन में बढ़ सकते हैं। इसके बाद आते हैं इनका एक्स, यानी कि कुल्हाड़ा, जो कि हमें जो कुल्हाड़ी का काम होता है कि वो बहुत सारे जो बॉन्ड्स होते हैं यानी कि उनको कट करने का काम करता है। इसी प्रकार से हमारे जो अटैचमेंट्स के जो बॉन्ड्स बन जाते हैं उनको हमें कट कर देना चाहिए। ये हमें शिक्षा देता है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद में आता है इनका टूटा हुआ दांत, जो कि हमें ये शिक्षा देता है कि हमें गुड चीज़ों को रखना चाहिए और जो हमारे पास बैड है यानी कि जो नेगेटिविटीज़ है उनको हमें थ्रो कर देना चाहिए, फेंक देना चाहिए, बाहर निकाल देना चाहिए। उसके बाद आता है मोदक। मोदक जो होता है एक साधना का प्रतीक होता है, यानी कि हमें गिफ्ट दिया गया है कि ये आप जब अच्छा काम करेंगे तो आपको इस तरह से स्वीट फल मिलेगा। इसके बाद आती है रस्सी, जो कि हमें ये शिक्षा देती है कि हमारा जो हाईएस्ट हमने गोल अचीव किया है उसके तरफ आगे बढ़ने का संदेश देती है। उसी प्रकार से इनका अब आता है स्मॉल माउथ, यानी कि छोटा मुंह इनका है, जो कि हमें यही शिक्षा देता है कि हमें कम से कम बोलना चाहिए और अच्छा बोलना चाहिए ताकि इससे हमारा हमेशा भला हो। इसके बाद आता है इनके लार्गर स्टमक आता है। इसके बाद ये इनका जो स्टमक है वो बहुत बड़ा है, जो कि हमें ये शिक्षा देता है कि हमें कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव जो हमने कुछ सुना है उसको हम डाइजेस्ट करना सीखिए। जनरली हमारा क्या बिहेव होता है कि हमने कुछ भी सुना अच्छा बुरा और उसको थ्रो कर देते हैं, किसी को भी बता देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि इससे किसी का बुरा भी हो सकता है या इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इससे। इसीलिए हमें स्टमक से ये सीखना चाहिए कि हमें कोई भी चीज़ को ये सोच लेना चाहिए कि ये बताने लायक है कि नहीं, अर्थात हमें डाइजेस्ट करनी आनी चाहिए, तभी हम लाइफ में सक्सेस हो सकेंगे। इसके बाद आती है इनकी ब्लेसिंग की मुद्रा, जो कि हमें ये शिक्षा देती है कि तुम आगे बढ़ते जाओ स्पिरिचुअल फील्ड में और मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा और तुम्हें हमेशा शक्ति दूंगा आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो कोई सा भी फील्ड हो, स्पिरिचुअल फील्ड हो या तुम्हारा कोई भी निजी फील्ड हो, और उसके लिए तुम अच्छा काम करते रहो। मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करता रहूँगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। अब इसके बाद आता है माउस, यानी कि चूहा। चूहे का काम होता है कट करना, यानी कि हमारी अनलिस्ट जो डिज़ायर है, जो जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें उन्हें कंट्रोल करके रखना चाहिए, फालतू ही उसको एक्सेप्ट करके नहीं रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा माइंड उन बेकार की इच्छाओं में लगा रहता है और हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं। एक्चुअली हम क्या होता है कि जितने भी थॉट्स आते हैं, जितने भी डिज़ायर्स होते हैं, उनको सबको इकट्ठा करते जाते हैं और उनको बाहर निकालना ही भूल जाते हैं, यानी कि हमारा डिलीट बटन ऑन करना ही नहीं आता हमको। अगर हमारी जो बेकार की इच्छाएं हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है या कोई ऐसी चीज़ हमने सुन ली है जो अनली से, उसको हमें डिलीट कर देना चाहिए, यानी कि उसको कंट्रोल कर देना चाहिए, थ्रो कर देना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि हमें जो नेगेटिव थिंग्स होते हैं उसे हाथों हाथ कट यानी कि डिलीट कर देना चाहिए ताकि इससे हमारा माइंड एकदम फ्रेश रह सके और हम अच्छा सोच सकें। इसके बाद आता है प्रसादम। प्रसादम हमें ये सिखाता है कि जो पूरा संसार है वो तुम्हारे चरणों में हो जाएगा। ये प्रसादम हमें ये सिखाता है कि तुम इन सारे रूल्स को फॉलो करोगे तो तुम हमेशा आगे बढ़ते जाओगे।
तुम कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, लेकिन तुम्हें इन रूल्स को फॉलो करना होगा, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। जब तक तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी नहीं आएगी, तब तक तुम हमेशा नेगेटिविटी में घिरे रहोगे। इसीलिए हमें गणेश जी से ये सब चीज़ें सीखना चाहिए। अगर हमें सक्सेस होना है तो हमें सारी बातों का ख्याल रखना चाहिए। गणेश चतुर्थी पे हमें ये सारी चीज़ें हमारे बच्चों को बतानी चाहिए, ताकि वो भी इन सब चीज़ों को सीख सके और समझ सके कि हमें क्या शिक्षा मिलती है गणेश जी के जीवन से, उनके शरीर के अंगों से। लेकिन आजकल क्या होता है कि बस हम पूजा पाठ करते हैं, डेकोरेशन कर लेते हैं, डांस कर लेते हैं, बस यही होता है। लेकिन जो मेन जो उद्देश्य है गणेश चतुर्थी मनाने का, कि हमें उनसे क्या शिक्षा लेनी चाहिए गणेश जी से और हमारे जीवन में उतारना चाहिए। बच्चों को हमें ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए कि हमें गणेश चतुर्थी क्यों मनाना चाहिए, क्या क्या हम उनसे सीखें, जिससे हम आगे बढ़ सकें और हम नेगेटिविटी में ना घिरें। तो आप सब भी इन सब का ध्यान रखें और अपने बच्चों को बताएं। आप सबको ये जानकारी कैसी लगी, आशा करती हूँ आप सबको ये अच्छा लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री राधे राधे, जय गणेश। थैंक यू सो मच। हैप्पी गणेश चतुर्थी आप सबको एक बार और। थैंक यू सो मच। राधे राधे।